चलो सब लोग आ गए। जल्दी हाँ ना बोलो, अपने पास टाइम नहीं है। आप सोच नहीं सकते हो कितना धक धक हो रहा है। आप इमेजिन करो ये कितने लॉस में चला गया होगा। जल्दी सोचो। -47। नहीं, -47 मिडिल में, हाँ। एंड वहां से अभी लेके आना पड़ा है मुझे +6। चलो चलो चलो, अपने ट्रेड पे आओ फटाक से। ये है अपनी ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे कहीं अपन है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम मार्केट में रेशियो का फायदा उठाने वाले हैं, ठीक है। आपको शायद अभी कुछ समझ में ना आए क्योंकि वी आर, आपको मीनिंग नहीं पता, बट मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाने वाला हूँ, ठीक है। समझ आ रही बात? ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाने वाला हूँ इस एरिया में। अब वो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। हमें अपनी ट्रेड को वहीं का वहीं रखना है। मार्केट जहां भी है, जिस भी जगह है, मैं उस जगह से 300 पॉइंट अंदर इन द मनी में 34,000 का मैंने एक कॉल बाई किया, ठीक है। ध्यान से देखना, एक कॉल बाई किया है मैंने। ये रहा। कितने रुपए का हुआ? 352 का, ठीक है। 332 का हुआ। मैं इसका जस्ट हाफ, कितना होगा इसका हाफ? नियर टू 170 120। मैं इसको सेल कर रहा हूँ 2 लॉट। ये लो। अब आप देखोगे यहाँ पे हमारी ट्रेड समथिंग लाइक दिस ऐसी बन जाएगी, बिल्कुल सेंटर में क्रिएट हो जाएगी, इस टाइप की। देखो, जिसमें इस तरफ 2800 है और इस तरफ 2400 के आसपास है। दोनों साइड इस तरीके का बन जाएगा और हम कहां तक सेफ है? लगभग 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे। क्लियर? दूसरा कि हम फर्स्ट सिचुएशन में क्या हाल है हमारा, हम बिल्कुल ऐसे, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मार्केट यहां से भागे तो हमें प्रॉफिट होगा, कुछ ना करे तो क्या होगा, हमें कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं। आज मार्केट ने क्या किया? आज मार्केट ने हमारी इस पोजीशन के साथ क्या किया? बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। देखो, यहां से गैप अप से सीधा, गैप अप कितना हुआ? 34,000 से सीधा 35,500। एंड 35,500 से हम सीधा 34,200 पे खड़े हैं। आर यू गेटिंग इट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब हमने एक दिन में 1500 पॉइंट अप और 1500 पॉइंट डाउन देख लिया है ऑलरेडी। क्लियर? हनुमंत, दैट इज बुकिंग अमाउंट। क्लियर? तो अभी हम कहाँ हैं? यहाँ नहीं। हम्म, इस पोजीशन में कुछ ऑप्शंस मैं आपको और क्लियर करना चाहूँ। कुछ ऑप्शंस ऐसे जिनमें अगर मैं अलग से क्रिएट करूं, तो जैसे कि मिडिल ऑप्शन आप देखो, तो मिडिल में आपके पास 120 का अमाउंट है। सेल एंड सेल। उसको अभी एडजस्ट करो, इतना उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेल और सेल भी किया और दोनों को साथ में रखा, तब भी मैनेजेबल अमाउंट। ना, कुछ भी इंक्रीज नहीं हो रहा। ठीक है। हाँ भास्कर, मैं समझ गया। ओके। टफ। आज, आज आप सबने क्या सीखा, पहले ये बताओ। सबने क्या सीखा आज? मैंने पढ़ा था वैसे, सबने समझ गए थे सबने क्या सीखा? कि व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट। गोइंग फॉर द प्रॉफिट इज नॉट इम्पोर्टेंट देन द लॉस। मतलब लॉस रिडक्शन इज आर फर्स्ट मोटिव बिफोर गोइंग फॉर द प्रॉफिट। ओके, लॉस रिडक्शन इज आर फर्स्ट मोटिव। अगर आप उसमें प्रॉफिट के लिए भागोगे तो क्या होगा? प्रॉफिट के लिए हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। कल हमने जब सेलिंग पोजीशन क्रिएट किया तो क्या हुआ? कल जब हमने सेलिंग पोजीशन क्रिएट किया तो क्या हुआ?
उसमें मार्केट ने फुल गैप अप कर दिया और हमें वो क्लोज करनी पड़ी और हमें वो चीज का लॉस लेना पड़ा। ठीक है। सिमिलरली जिसका सेलिंग पोजीशन में सिर्फ वो था कि एक तरीके से मान लो सिर्फ हमने कंट्रोल्ड मैनर में उसको छोड़ा, उसका क्या हुआ? उसको वो अल्टीमेटली प्रॉफिट में है और अभी मार्केट गिरने की वजह से ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, बट प्रॉफिट में था, कुछ लोग निकल भी गए। क्लियर? बट दोनों सिचुएशन में बेस्ट सिचुएशन क्या थी, ये चूज कर सकते हो आप? ये बताओ, बेस्ट सिचुएशन क्या आप चूज कर सकते हो? नॉट एट ऑल। हाउ कैन यू से कि जो सेल वाला था वो इसलिए हारा क्योंकि उसने सेल किया था? लिटरली मतलब कैसे? यू कांट डिसाइड बेसिकली, क्योंकि वही उसी का प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता था अगर मार्केट इस तरीके की हरकत नहीं करती जैसा उसने किया। ओके। मार्केट ने डबल साइडेड गेम खेला और डबल साइडेड गेम में क्या होता है, हमेशा आपको कहीं ना कहीं हार माननी पड़ती है और वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है। नहीं ऋषभ, यू कांट डिसाइड। ओके। तो आज बेसिकली आज मैं आप सबको वो ट्रेड बनवाने वाला हूँ जो एक्चुअली मैंने एक टेस्टिंग पर्पज के लिए क्रिएट की थी, टेस्टिंग पर्पज के लिए। ठीक है। बट अब शायद मुझे लगता है कि उसको वन वन लॉट से ट्रेड करना मतलब प्रैक्टिस करना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। और ये मैं फर्स्ट टाइम आपके बैच के साथ करने वाला हूँ और आपके बैच वाले ही उस ट्रेड को देखने वाले हैं और ये आपके बैच में ही किसी ने मुझे शेयर किया था, मुझे याद नहीं है। फ्यूचर वाली ट्रेड किसने की थी? अगर कोई हो अपना नाम बता दे मुझे, मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने उसको टेस्ट किया 2-3 बार। किसने किया था? फ्यूचर एंड पुट एंड कॉल का मिक्सचर। कौन था वो? कौन था? कौन था? कौन था? अनूप ने किया था। ओके अनूप, तो मैंने उसको ना टेस्ट किया 2 बार और 3 बार और डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में। ठीक है। अभी तक उसने बहुत ही सही परफॉर्म किया, सही बताऊं मैं। ठीक है। एंड मार्जिन यूज इज वेरी मच, क्या बोलते हैं, मार्जिन यूज इज वेरी मच, क्या वर्ड क्या है, मतलब बहुत ही लिमिटेड मार्जिन यूज है और एक तरीके से काफी ज्यादा सेफ साइड है। ठीक है। तो वी कैन गिव इट अ ट्राई। अगर हम सक्सेसफुल रहे तो इट विल बी ग्रेट। ओके। क्लीन। अभी मैं आपको अगर उसको समझाने बैठूंगा तो, हाँ, अभी मैं आपको उसको समझाने बैठूंगा तो आई डोंट नो कि आपको कितना समझ में आएगी, बट इन अ सैटरडे संडे क्लास किसी में उसको मैं आपको समझाऊंगा कि क्लियरली वहां पे हुआ क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको वहां पे समझ नहीं आएगा। ठीक है। हम उसको कॉलर ट्रेड भी बोलते हैं बेसिकली, अगर आप जानना चाहो तो। ठीक है। और ज्यादातर कहाँ यूज होती है? ज्यादातर कहाँ यूज होती है? ज्यादातर यूज होती है यूएस वगैरह में। ओके। ज्यादातर यूएस मार्केट्स में इसको यूज किया जाता है और यूज्ड बाय मोस्टली फंड हाउसेस। ओके। और वो क्यों यूज की जाती है फंड हाउसेस में ऐसी? क्योंकि वो एक बड़े लेवल पे वो क्या करना चाहते हैं, अपनी रेंज को कंट्रोल करके कमाना चाहते हैं। ठीक है। तो अभी हम नॉट आयरन फ्लाई भी कर सकते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ करना क्या है। हम दो ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है। दो ट्रेड। एक ट्रेड कैसी होगी? एक ट्रेड होगी बेसिकली लाइव, जो हम डालेंगे, जो हमें डालना है बेसिकली अपनी मंथली वाले आयरन फ्लाई। एक ट्रेड क्या होगी, ये ट्रेड आप सब लोग प्रैक्टिस करोगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं आप सबको शाम को, मैंने जैसे बोला कि मैं आपको वो दे दूंगा क्या, ऑप्स्ट्रा के आईडी पासवर्ड। ठीक है। एंड उसको उसी में आपको प्रैक्टिस करना है। मैं सेव करके रखूंगा, आप उसको देखते रहना, जज करते रहना और हम उसके एडजस्टमेंट साथ टू साथ करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? क्लीन ना? ये बात क्लियर होगी? ओके। नो नो, अपकमिंग ट्रेड इज फॉर 31st एक्सपायरी मंथली वाली। ये वाली को हमें टच करके मिलना भी क्या है? क्लीन। वाह मार्केट, आज मार्केट मतलब तुला हुआ है कि मुझे कैसे लॉस दे। समझ रहे हो ना आप?
दिस इज कॉल्ड अ टफ डे। ठीक है, आप में से कई लोग इंट्राडे के लिए मरे जा रहे होगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ, इंट्राडे करते टाइम आप बिल्कुल ही थोड़ा सा उथल पुथल मच सकती है। देखो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ऊपर गई, सब कुछ हाई तोड़े, फिर उसके बाद पूरे लो तोड़े, अब फिर से ऊपर वापस जा रही है। ऐसी सिचुएशन में इंट्राडे को संभालना इतना आसान नहीं होता। अगर आप रूल बेस्ड करते हो, अगर आप बिल्कुल रूल बेस्ड नहीं हो, आलतू फालतू ट्रेड कर रहे हो, तो मैं आपका कुछ नहीं बोल सकता। बट अगर आप रूल बेस्ड करते हो ना, तो बेसिकली उस सिचुएशन में चलो पहले हम अपनी ट्रेड बनाए, नॉर्मल वाली। तो रुक जाओ, पहले कहाँ गया, देखो हमारा प्रॉफिट नियर टू 2000 वापस से आ गया, क्योंकि मार्केट पलट आई। क्या करना है, इसको बुक करना है, जल्दी बताओ। इसको बुक करें सब लोग, फिर अपनी नया बनाना स्टार्ट करें। सीखने लायक हमने गंदी से गंदी मार्केट देख ली है। सबसे गंदा वीक अगर मैं बोलूं तो कुछ गलत नहीं होगा, सही बताऊं मैं, ठीक है। आपको कैसा लगा ये वाला वीक, कैसा था? अति सुंदर, एकदम टिप टॉप वीक बोलते हैं इसको। ओके, तो अभी इसको सीधे बुक करते हैं हम लोग। सीधा ऑल बुक मारना, एग्जिट ऑल सीधा। ओके, किसी को ज्यादा लालच आ रही हो तो वो रुक सकता है थोड़ी देर और, ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो आपको रुकना चाहिए, ठीक है। और बुक कर लो, क्योंकि देखो आगे का भरोसा नहीं है, मार्केट कितनी देर तक क्या टिके। आई नो कि इसमें होने को 9,000 10,000 का प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। तो हमंत 43 के लॉस, हमारी ट्रेड ही कितनी है, हमारी ट्रेड बिना लॉस की तो ट्रेड है बेचारी, और दूसरी भी है तो वो 2700 लॉस की है। कैसी बातें करते हो। 718, 18। हम्म, हाँ 1.5 कैसा होगा? नहीं, ऊपर जा रहा है, आई नो, आई एम जस्ट वेटिंग। 240 हो रहे हैं। ट्रेड का है मेरी। 656, ठीक है, चलो सब लोग बुक करो इसको, फटाफट निपटाओ जल्दी। तो मैं इसको क्लोज्ड करूँ, क्लोज्ड कहाँ है? जल्दी 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 फटाफट। ब्रोकर पैनल विल ऑलवेज बी डिफरेंट। क्लोज, क्लोज, ठीक है। ये हमने क्लोज कर दी। अब हमें सबसे पहले नई ट्रेड बनानी है, ठीक है। सबसे पहले नई ट्रेड आज आप सब लोग बताने वाले हो, बिल्कुल एकदम, क्या बोलते हैं, जीरो से, ठीक है। नो होम, इट इज टफ, बट मे बी स्लिपेज। नई ट्रेड आप लोग बताने वाले हो मुझे, बिल्कुल बिगिनिंग से, ठीक है। ये मैंने खोला बैंक निफ्टी। हम बनाने वाले हैं मंथली वाली एक्सपायरी की 31 मार्च की, ठीक है। चलो बताओ मुझे, हमें एक आयरन फ्लाई बनानी है, ठीक है। मुझे आप बताओ हम क्या बेचें। सब कुछ, ये लो मैं चार्ट भी आपके सामने ओपन कर देता हूँ, ये रहा चार्ट। वीकली में मतलब कितने आवर्स का चार्ट देखेंगे हम, आवरली चार्ट देखेंगे हम, ठीक है। कल का ज्ञान अगर सबके काम ना आया हो तो आज देख लो क्या हुआ मार्केट में। जल्दी बताओ, मार्केट में क्या हुआ। मार्केट ऊपर गई तेजी से, मार्केट वापस से अपने बेस पे आके टच हो गई। ध्यान आ रहा है, कल मैंने शायद ये ज्ञान बांटा था आपको, समझ गए ना। हाँ, ये आदत होती है मार्केट की एक्चुअली, ठीक है। अब हमें बताओ कि हमें कहाँ पे बनाना चाहिए ट्रेड को।
किस जगह पे, एट द मनी पे या थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर? देखो सबसे पहले मैं कुछ एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मार्केट आज ओपन हुई, मार्केट ने बहुत वॉल्यूम के साथ ओपन हुई, करेक्ट? थोड़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ ओपन हुई, हाँ या ना? क्लियर? उसके बाद मार्केट ने वो वॉल्यूम में जो भी गेन किया, क्या उसको खो दिया? यस, करेक्ट, मार्केट ने उसको खो दिया सीधे सीधे। तो इसका मतलब है क्या अब हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश हुई? नहीं, हम इसको कंसीडर नहीं कर सकते। सिमिलरली हम जहां से कल मार्केट में उठे थे ऊपर की तरफ, हम उससे अभी भी ऊपर हैं। तो क्या मैं यहाँ पे बेरिश सेंटिमेंट्स ढूंढूं? कैन आई डू? नो। तो अब मैं इस मार्केट को क्या बोलूंगा? वी आर इन द सेंटर। और सेंटर में अब हम क्या क्या करना पड़ेगा हमें? हमें बिल्कुल साइडवेज मार्केट वाली कौन सी स्ट्रेटजी डालनी पड़ेगी? एटीएम स्ट्रेडल, एट द मनी पे हमें ये चिपकाना पड़ेगा, न्यूट्रल। समझ गए? और वो कहां पे बनेगा? कहां पे बनेगा? 34,600 नियर, ठीक है? 34,600, 500 विल बी ना, 34,600 सीधे सीधे। लगता है मार्केट का आज मन नहीं है शांति से बैठने का। जी पे दे रखा है आज मार्केट में। रुको मैं सेट बता रहा हूँ, बस 2 सेकंड, थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख लेने दो। हम्म, पता चला लग गए। हाँ वहीं पे ही है। सब लोग मार्केट देखते रहना, ठीक है? जरा नीचे गिरे तो मुझे बता दें। हम्म। ओके। चलो, तब तक हम ट्रेड बनाते हैं। तो हम कहाँ बनाएंगे? स्ट्रेडल। चलो, बहुत हुआ टाइम पास, लॉस डन। बहुत हुआ, चलो। बैड डे। ओके। चलो, तो अभी हम कहाँ पे बनाएंगे बताओ? हम बिल्कुल सेंटर पे बनाएंगे। मैं 1 घंटे का चार्ट लगाता हूँ। हम्म, 1 घंटे का चार्ट लगाता हूँ, और ये रहा। हम बिल्कुल सेंटर कहाँ पे? 34,500। ओके, ठीक है। तो यहाँ हम गए, और 35,500 हाई हो जाएगा। ये रहा 34,500। एंड आप प्रीमियम देख सकते हो क्या मिल रही है आपको? 1,000 रुपए और 1,000 रुपए। सॉरी, ये रही 1,000 और 1,100। पहले समझ लो, फिर। ठीक है, क्या ये प्रीमियम अच्छी है? क्या ये सही प्रीमियम है अपने पास? यस, वी आर गेटिंग अ गुड प्रीमियम, ठीक है? गुड प्रीमियम मींस एक अच्छी वाइड रेंज। ओके, 31 मार्च है, 31 मार्च की एक्सपायरी है, और हमें एक अच्छी प्रीमियम मिल रही है। हमें इसको परफेक्ट आर एन फ्लाई बनाने के लिए क्या बाई करने हैं? दो, ये बताओ जल्दी सब लोग। क्या बाई करेंगे हम? 2,000 पॉइंट का हमें वो मिल रहा है, क्या मिल रहा है? स्ट्रेडल। तो हम कहाँ पे बाई करेंगे अपने हेज? जल्दी बताओ। हम हेज बाई करेंगे नियर टू 1,700 पॉइंट्स, ठीक है? 15 नहीं, 15 ज्यादा पास हो जाएगा, नीड नहीं है। 1,700 पॉइंट्स, 300 पॉइंट अंदर दोनों तरफ से हमें बाई करना है। तो 1,700 पॉइंट्स नीचे जाओगे तो क्या आएगा? जल्दी बताओ, क्या आएगा? नीचे की तरफ क्या आएगा? 32,800। करेक्ट, 32,800 आएगा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या आएगा?
36,200, 36,200 बाई, लेट्स सी कि बैलेंस्ड है कि नहीं। यस, वी आर एट करेक्ट बैलेंस। हाँ या ना? बैलेंस्ड है एकदम। यस, करेक्ट। तो क्या करना है सबको? सबको सीधा शांति से स्ट्रेट को क्या करना है? सीधा डिप्लॉय। और इस बार अगर किसी ने पूछा कि सर मेरा ये डिप्लॉय नहीं हो रहा है, ये बाई नहीं हो रहा है, तो क्या होगा उसके साथ? क्योंकि ये दूसरी बार है, पहली बार नहीं है। ठीक है, यू कैन गो विद भास्कर टूल्स। क्या करना है मैं वापस से लिख देता हूँ, ठीक है, बाद में मत बोलना। अगर आपने पुट का ट्रेड बनाना है तो पहले पुट को सेल करो, पहले ये करना, स्टेप नंबर 1। फिर पुट को बाई करना, स्टेप नंबर 2। फिर कॉल को सेल करना, स्टेप नंबर 3, एंड देन कॉल को बाई करना, स्टेप नंबर 4, और ट्रेड डल जाएगी। क्लियर है? इतना क्लीन बता दिया मैंने। ये स्टेप्स लिखे 1, 2, 3 और 4। और 31 मार्च की एक्सपायरी है और कोई भी एमआईएस में नहीं करेगा। ठीक है, 31 मार्च एक्सपायरी, नो एमआईएस ट्रेड, आपको ये डालनी जल्दी। सब लोग डिप्लॉय। सीक्वेंस लिखा हुआ है फॉर जीरोधा पीपल, एवरीबॉडी जल्दी करो। जल्दी सब लोग फटाफट। मार्जिन यूज्ड विल बी वेरी लो, वेरी लो। हाँ ईशान, यू कैन डू इट। इफ एनीबडी वांट्स दे कैन गो फॉर 2 लॉट्स, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। बट डू एट योर रिस्क, क्योंकि एमटीएम देखना पड़ सकता है। ठीक है, ओके, इसलिए सब लोग डिप्लॉय करो। 1 लॉट इज रिकमेंडेड, 2 लॉट आप कर सकते हो अगर आप एमटीएम देखना, थोड़ा बहुत लॉस का एमटीएम देखने की आदत हो। एक्सपायरी जीरोधा में 24 तक की डेट डली होगी। जिसमें डेट नहीं डली वो है मंथली एक्सपायरी, जिसमें लिखा होगा निफ्ट बैंक निफ्टी दिस मार्च ओनली। जिसमें डेट नहीं डली वो है मंथली। आपको आइडिया भी नहीं है कि मैं आपको ये क्या समझा रहा हूँ, आप जानते नहीं हो। अगर हमें अपने ब्रोकर की नॉलेज नहीं है ना, इट्स वेरी बैड। सब लोग जल्दी डिप्लॉय करो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक डेमो स्ट्रेटजी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पुरानी वाली एग्जिट है, पुरानी जो हमारी ट्रेड है ना उसको एग्जिट मार दो पूरी, ठीक है, जो रनिंग है। एंड ये न्यू ट्रेड है जो हम 31 मार्च के लिए बना रहे हैं, टू गेट एक्स्ट्रा डेट एंड टाइम टू एडजस्ट एंड लर्न हाउ टू शिफ्ट होल आयरन फ्लाई। क्लियर? कुछ मोटिव होते हैं, अगर हम लंबी एक्सपायरी की डाल रहे हैं तो देयर आर मोटिव्स टू गो फॉर। तो ये हमने क्यों डाली है? क्योंकि हमें यहाँ पे स्ट्रडल शिफ्टिंग भी सीखनी है इफ नीडेड। जरूरी नहीं है, बट इफ नीडेड। सब लोग डन?
हाँ, इसीलिए थोड़ा सा लो है। जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा मार्जिन इंक्रीज होता जाता है, ये सब मालूम है कि नहीं? जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाती है, मार्केट मार्जिन धीरे धीरे इंक्रीज होता रहता है, बिकॉज ऑफ क्योंकि ब्रोकर अपना रिस्क कम करना चाहता है, तो ब्रोकर क्या करता है, आपसे कलेक्शन स्टार्ट करता है धीरे धीरे करके, क्योंकि एक्सपायरी आ रही है, वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, फलाना ढीमका। ऐसे एक लॉट करना है सबको, वन लॉट ओनली, ठीक है? किसी को ज्यादा ही खुजली हो तो वो दो कर सकता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ रहेगा तो हमारे लिए ज्यादा बेटर है, इट विल बी गुड फॉर अस बेसिकली। इसका थोड़ा ज्यादा रखेंगे और क्या, ऑफ कोर्स। जल्दी एवरीबडी, ये रही देखो सामने ट्रेड है आपके। नो नो, हम वीकली की जगह मंथली डालने वाले हैं। मंथली में कम करनी पड़ती है, मंथली में थोड़ा लेट थिंकिंग चलती है। मंथली ज्यादा बेटर है, मतलब सुकून की जिंदगी अगर चाहिए तो मंथली, अगर सुकून नहीं पसंद लाइफ में तो फिर इंट्राडे में आ जाओ। ओके, सब लोगों का वो हो गया हो, एक बोलते डिप्लॉयमेंट, तो मैं थोड़ा समझाने का प्रोसेस स्टार्ट करूं। हम्म, सबका जो एक क्वेश्चन आ रहा है, देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन मत पूछना कि आयरन फ्लाई कैसे डिप्लॉय करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन आ रहा है एक, कि हमने थोड़ा अंदर सा क्यों लिया है, अंदर अपने हेजेस को क्यों लिया? 2200 पॉइंट अगर हमें मिल रहे हैं, लगभग 2200 2100, तो हमने 1700 पॉइंट्स पे क्यों बाई किया? जल्दी बताओ। जिससे थोड़ा सा लॉस रिडक्शन रहे, मतलब एमटीएम स्विंग लो हो। सिंपल सी बात है, एमटीएम स्विंग लो कब होगा? जब आपके जो बाई लेग्स हैं अगर वो थोड़े पास में रहेंगे, तो मार्केट के मूव होने से इधर या उधर, उन दोनों का भी रिएक्शन पॉइंट थोड़ा हो। ऐसा ना हो सिर्फ वो दिखावे के लिए बने, ठीक है?
थोड़ा सा रिएक्शन पॉइंट भी होना चाहिए, क्योंकि मैं उन्हें अगर 2200 पॉइंट पे लूंगा तो एक बात बताओ, 2200 पॉइंट दूर एक ऑप्शन का क्या रिएक्शन पॉइंट हो सकता है? बताओ ना मुझे, समझो समझो समझो। उसका डेल्टा बहुत कम है, तो मोस्ट प्रोबेबली 90% वो क्या होने वाला है, वो डिके ही होगा। 90% उसको डिके ही होना है। और उसके डिके होने से क्या हमें फायदा है? ऑफ कोर्स हमें फायदा है, क्योंकि अगर वो डिके होगा ना, तो एक्चुअली एट द मनी भी डिके हो रही होगी, वो अकेला डिके नहीं होगा। क्लियर? तो अगर आपके बाई किए हुए दोनों हेज, ये दोनों लॉस में जा रहे हैं एक आयरन फ्लाई में, तो वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? वो एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये दोनों जा रहे हैं तो इसका मतलब कि मार्केट साइडवेज है। ओके, तो ये अच्छी बात है कि दोनों नीचे गिरने लगे, क्योंकि तब क्या होगा, हम दोनों को क्या कर सकते हैं, हम दोनों को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। वरना समटाइम्स क्या होता है, पुट पहुंच गया 1000 रुपए की प्रीमियम पे, कॉल चल रहा है 100 रुपए की प्रीमियम पे। दिस इज अ बैड एडजस्टमेंट। आप समझ रहे हो ना, दिस इज अ बैड एडजस्टमेंट, क्योंकि हमें बहुत इन द मनी पुट आना पड़ रहा है और कॉल बहुत दूर है। तो ऐसे में क्या होता है ना, मार्केट जब पलटती है तो हमें तकलीफ होती है, जस्ट लाइक आर ओल्ड ट्रेड। ओके, तब हमें तकलीफ होगी। इसीलिए क्या किया जाता है कि हमेशा अगर मार्केट थोड़ा दोनों साइड से साइडवेज है ना, इट विल बी इजी फॉर अस टू गैदर द साइड, मतलब मौका हमें दोनों साइड से मिलेगा एक ही टाइम पे, अगर दोनों डिके हो रहे हैं। एंड दैट मीन्स ऑल्सो कि एट द मनी भी डिके हो रहा होगा। ओके, क्लियर है ये सारी चीजें? ओके। However, POP is normally 34 to 35% for all the iron flies। देखो, ये वैसे भी आप धीरे धीरे करके 20% पे ही लाने वाले हो, ठीक है? तो अल्टीमेटली मैंने स्टार्टिंग से, क्योंकि देखो यू आर न्यू टू दिस, ठीक है, आप इसको बहुत बार प्रैक्टिस नहीं किया, अभी नया नया किया है, ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग पे प्रेशर ना पड़े। और दिमाग पे प्रेशर कब नहीं पड़ेगा? व्हेन एमटीएम स्विंग इज लो, मतलब प्रॉफिट टू लॉस, लॉस टू प्रॉफिट। ये अगर एमटीएम स्विंग लो होगा तो आपके दिमाग पे प्रेशर नहीं पड़े। क्लियर? अच्छा, पुरानी वाली ट्रेड एग्जिटेड है ऑलरेडी। फ्रॉम दिस वन वी कैन गो फॉर 2%, नियर टू 2%, मतलब नियर टू 6K हम जा सकते हैं आराम से, कोई इसमें बहुत सोचने की बात नहीं है। हाउ टू डिफेंड इन द मनी लेक्स? नॉट रिक्वायर्ड, वैसे हम उसको वैसे भी एडजस्ट करते हुए चलेंगे, टेंशन मत लो। क्लियर? हमने पास में लेग्स क्यों लिए हैं? क्लियर है? ओके, तब थोड़ी वो ज्यादा थी। एक बार और समझाऊं, ठीक है? देखो, हमने एक मंथली स्ट्रेटजी ली है जिसमें बहुत अच्छी हाई प्रीमियम है, हमें 2000 रुपए प्रीमियम दोनों साइड सेफ्टी मिली हुई है, तो ठीक है, हम उसमें से कुछ कुर्बानी दे ही सकते हैं। तो हमें जहां पे 2200 पॉइंट या 2100 पॉइंट दूर अपना हेज बाई करना था, उसकी जगह पे मैंने क्या किया, उसकी जगह पे मैंने अपने हेजेस थोड़े से पास में बाई किए। ये एक तरीके से अच्छा और एक तरीके से बुरा होता है। बताओ मुझे क्या? अच्छा इस तरीके से कि एमटीएम स्विंग लो होगा। दूसरे तरीके से क्या? दूसरे तरीके से इसमें एक गड़बड़ी है कि हमारा पीओपी लो हो जाता है। क्लीन, सबने डिप्लॉय कर दिया, फिर भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं इसी की जगह ना इनको दूर ही बाई करूं, मतलब जैसे 2000 पॉइंट दूर ले लो, तो 35 और 36.5, ये कितना हो जाएगा? 32,500 होगा ना ये? हाँ। और ये कितना होगा? 36,500 ना? देखो, अगर मैं डिप्लॉय करूंगा थोड़ा सा दूर, मतलब एग्जैक्ट जो आयरन फ्लाई बननी चाहिए, तो उसने क्या किया, उसने थोड़ी सी रेंज इंक्रीज कर दी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 34 टू या 33 टू 36, करेक्ट है ना? 30 कहाँ गया, हाँ, 33 टू 36, मतलब थोड़ी सी रेंज बढ़ गई, थोड़ी सी। और जो हमारा लॉस था वो कहाँ चला गया? 12,000 से 16,000। क्लियर? 12,000 से 16,000 चला गया। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी? यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि क्या, अगेन, क्या हम इसकी गारंटी लेते हैं कि हम इसको कवर कर लेंगे?
या फिर ये हमें मिलेगा? नो, राइट। इसकी कोई गारंटी नहीं कि हमें यहाँ पे मिलेगा, बट क्या ये होगा इसकी गारंटी है? यस, ये होगा इसकी गारंटी है। तो हमारे पास इसी को कंट्रोल करने का तो पावर है कि हम इसी को कंट्रोल कर सकते हैं, यही हमारा सारा खेल है। तो हम इसको अगर ज्यादा बड़ा रख देंगे तो क्या होगा? हमारे ऊपर एक नया प्रेशर आ जाएगा, एक नया बोझ कि 5,000 रुपए और ज्यादा कम करने। क्लियर? तो उस बोझ को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमें उसको लो पे रखना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? और ये सेम आयरन फ्लाई है जो हमने वीकली में बनाई थी। हमने वीकली में भी कितने रुपए कम कर लिए थे? हमारा 11,000 का लॉस हम बिल्कुल जीरो तक लेके आ गए थे। क्लियर है ना? तो हम क्या 12,000 का लॉस एक 11 दिन के आयरन फ्लाई में नहीं ला सकते? ला सकते हैं, और हमें अच्छा टाइम भी मिलेगा और टेंशन भी कम होगी। ठीक है? और हमारी जो रेंज है वो थोड़ी सी ज्यादा बची रहेगी, जैसे वीकली में एट द एंड बिल्कुल गायब ही हो गया था सब कुछ, इसमें नहीं। ठीक है? अब ऐसे बात ये होगी कि हम इसको सीधे बिल्कुल पास में ले आते हैं ना शुरू से ही, तो फिर क्या होगा? हमारे पास कुछ भी रेंज नहीं बचेगी, ये बहुत लो हो जाएगा, इसलिए मैं और पास में नहीं। क्लियर है? ओके। सुबह से मार्केट देख देख के ना टेंशन आ गई है। हाँ, ये कहाँ था? 32,800, एंड दिस वाज, कहाँ था ये? 36,200 था ना? हाँ हाँ, चांसेस आर वेरी हाई, इसमें हो जाएगा काम। चलो, हमारा ये था ना, मैं इसको सेव कर देता हूँ सीधा सीधा। वी आर नॉट, पंकज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द 2% प्रॉफिट ऑन मार्जिन, वरना ऐसे तो 90K का 2% 1,800 रुपये होता है। मैं अगर 1,800 रुपये में प्रॉफिट बुक करने लगूं तो हो गया ना काम, बंटाधार है फिर। वी आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग ऑन द कैपिटल। अगर मैं लॉस की बात कर रहा हूँ 1% तो ऑन कैपिटल, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट तो ऑन कैपिटल। एंड ऑन कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल वी आर टॉकिंग अबाउट? 3 lakhs। इट्स डिफॉल्ट कैपिटल फॉर अस, 3 lakhs। क्लियर? Feb 2। चलो, मैं ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन हम एक डेमो ट्रेड आज बनाएंगे। टाइम है अपने पास 3-5 हो रहे हैं। 3 lakhs कैपिटल आई एम इमेजिनिंग कि आप सबके पास है, और मैं उसी हिसाब से सारे ट्रेड्स और सारे एडजस्टमेंट करवाता हूँ बेस्ड ऑन दैट। ठीक है? हमें एक्चुअली, हमारे पास कितने दिन है 31 मार्च के एक्सपायरी के लिए? कितने दिन है? रनिंग डेज कितने हैं अपने पास? प्लीज बताओ मुझे, कितने हैं रनिंग ट्रेडिंग डे हमारे पास? लगभग 14 तो होंगे, 13 दिन होंगे, आई थिंक सो। ठीक है, 13 दिन को डिवाइड बाई बेसिकली 3, तो 3 चौको 12। ठीक है, हमें 4 एडजस्टमेंट करनी है 3-3 दिन के ऑल्टरनेट में। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? हम 4 एडजस्टमेंट करेंगे इन टोटल 3-3 दिन के ऑल्टरनेट में। हमें जल्दी जल्दी नहीं करनी है, हमें सोच विचार के जितना कम करना पड़े उतना बेटर है। क्लीन? अगर इफ नीडेड, अगर गैप अप गैप डाउन, तब तो मजबूरी है ना हमारी करना। मैं यूजुअल प्रोसेस बता रहा हूँ कि हम ट्राई क्या करेंगे। हाँ, इफ नीडेड तो फिर तो करनी है, उसमें किसी का हक थोड़ी चलता है। क्लियर? ओके, चलो, लेट मी एक्सप्लेन फ्यू मोर थिंग। आज इस ब्लू लाइन की बात करें, ठीक है? ये ब्लू लाइन थोड़ी सी नीचे ऑलरेडी कैसे हो गई है? क्योंकि अभी जो मैं आपको यहाँ पे होशियारी समझा रहा था उसमें मेरा ओरिजिनल प्राइस खो गया। ठीक है, इस वजह से ऑलरेडी नीचे। अदरवाइज, व्हाट इज दिस ब्लू लाइन? दिस ब्लू लाइन इज T+0 प्रॉफिट एंड लॉस। एंड व्हाट इज T+0? मतलब ट्रेडिंग डे प्लस जीरो। समझ गए आप? करेक्ट? तो मतलब आज का दिन। आप अगर कोई स्टॉक खरीदते हो तो उसमें क्या लिख के आता है? T+2 सेटलमेंट। करेक्ट? तो मतलब आपको बेसिकली परसों के दिन आपके डीमेट अकाउंट में वो डिलीवर हो जाते हैं एट द प्राइस विच यू बॉट ऑन दैट डे। ठीक है? T+0 मतलब आज का दिन। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि मार्केट अगर इधर को मूव किया तो इस जगह पे क्या प्रॉफिट लॉस होगा? वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस जगह पे।
तो मैं अगर इसको ऐसे हटा दूं और यहाँ पे हम देखें तो क्लियरली इस जगह पे t+0 में क्या लिखा हुआ है, दिखाओ मुझे जल्दी। t+0 पे क्या लिखा हुआ है, 3600 रुपीज दिख रहा है। तो इसका मतलब है अगर आज के आज मार्केट अभी कहाँ चली गई, कहाँ चली गई 32,120, तो हमें कितना लॉस होगा 3600। क्या इतना ही होगा, नो, इससे ज्यादा हो सकता है। क्यों, ऐसा क्यों, ज्यादा क्यों हो सकता है इससे, जल्दी बताओ। क्योंकि जब मार्केट इतनी नीचे जाएगी 34,500 से 32, तब क्या होगा, वॉल्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तेजी से, तो जो ब्लू लाइन है वो नीचे को ड्रॉप करेगी। ओके, तो उसी की वजह से आपका एमटीएम स्विंग इंक्रीज होगा। तो इस जगह पे जहां पे 3000 दिखा रहा है, अगर मार्केट यहां से ऐसे आज के आज, जो कि होगा नहीं, आज के आज गिर जाएगी क्या 2500 पॉइंट, क्या मार्केट आज के आज 2500 पॉइंट गिर सकती है, नहीं ना। बट अगर गिर भी गई तो 3000 की जगह आपको यहाँ पे 5000 का लॉस दिख सकता है आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट क्या ये सेम चीज ऊपर की तरफ हो सकती है कि मार्केट अगर 37,000 नहीं, 37,000 नहीं, ये लो, मार्केट अगर 36,000 कुछ चली गई तो आपको यहाँ पे लॉस दिखा रहा है 4000 का, यहाँ होगा क्या, यस, यहाँ पे एक्चुअली इतना कुछ ही लॉस हो रहा होगा क्योंकि इस तरफ विक्स के बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड, और अगर मिडिल में घूमता रहा तो कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे करके ब्लू लाइन इस ग्रीन एरिया में एंटर कर जाएगी। क्लियर। थर्ड पॉइंट, हम स्ट्रेडल शिफ्टिंग कब तक कर सकते हैं, हम स्ट्रेडल शिफ्टिंग इस वीक की एक्सपायरी के पहले तक, मतलब जो अगला वेडनेसडे आएगा हम उसी दिन तक कर सकते हैं, एम आई राइट। हम अगले वेडनेसडे तक स्ट्रेडल को शिफ्ट कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करेंगे। ठीक है, अगले वेडनेसडे तक। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये हमारी ट्रेड कैसी है, 15 दिन की है ऑलमोस्ट। ठीक है, और 15 दिन की ट्रेड में अगर हम 7 दिन तक ही स्ट्रेडल शिफ्ट करें तो इट्स गुड। अगर हम उसके क्रॉस जाएंगे तो प्रीमियम्स विल बी वेरी लो। ठीक है, और हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, हम उसको टिल नेक्स्ट वेडनेसडे, मतलब एक्सपायरी के जस्ट एक दिन पहले तक, जो अगला वेडनेसडे आएगा तभी तक करना है, उसके आगे फिर नहीं करेंगे। उसके आगे फिर हम एडजस्टमेंट्स जानते हैं ऑलरेडी। क्लियर, ओके, क्लीन है ये चीज, क्लियर। मुझे नहीं लगता आयरन फ्लाई में और कुछ में इतना समझाने की चीज है। ठीक है, ओके, अभी जब हम डेबिट स्प्रेड वगैरह ये सब पढ़ेंगे ना, तब मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। अब चलो, अब हम एक मॉक ट्रेड डालते हैं। मॉक ट्रेड जानते हो ना, मिनिमम रामा वी कैन गो फॉर 6 7 6 7, जाया जा सकता है आराम से, बाकी डिपेंडेंट ऑन मार्केट, बट वी विल टारगेट 6 to 7। ओके, तो चलो एक मॉक ट्रेड बनाते हैं हम। ठीक है, मैंने 3 या 4 बार अभी तक टेस्ट किए, आगे देखता हूँ मैं कि कैसे क्या रहेगा, बाकी डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट्स। ठीक है, उसके बाद हम उसको समझेंगे एंड देन उसको एक लॉट से डिप्लॉय करके प्रैक्टिस करने का ट्राई करेंगे। ओके, देयर आर थिंग्स, हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा और ऐसे ही जाया जाता है। क्लीन, तो चलो मैं एक इसको सेव कर दूं पहले, ये मैंने कर दी सेव, और चलो न्यू ट्रेड पे जाते हैं। अगर किसी ने कॉलर स्ट्रेटजी पढ़ी है पहले तो मुझे बता सकता है वन बाय वन। ठीक है, चलो हम निफ्टी में ट्राई करने वाले हैं। ये मुझे एक स्टूडेंट ने ही बताई थी, मैंने इसको जस्ट ट्राई किया है और मैं आपके सामने इसको फर्स्ट टाइम ट्राई करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो इसके हम एडजस्टमेंट भी करेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट मैंने एक दो ट्राई किए, दे आर सक्सेसफुल। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने सबसे पहले 3 लॉट का निफ्टी का 26 मई का फ्यूचर सेल किया। ठीक है, फ्यूचर सेल किया है तो मार्केट नीचे को जाएगी। हाँ, ये पेपर ट्रेड है, नॉर्मल पेपर ट्रेड है। सॉरी, स्क्रीन नहीं दिख रही, वेट, अभी दिख रही है। ठीक है, हाँ, मैंने एक फ्यूचर सेल किया 26 मई का। ठीक है, फ्यूचर सेल मतलब ये है कि मार्केट नीचे को गई तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। करेक्ट, हाँ या ना। इसका अपोजिट हुआ तो आप कैसे बचोगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम कॉल्स को बाई करेंगे। तो सबसे पहली कॉल जो मैं बाई करूंगा वो क्या होगी, ये मैं आया ऑप्शंस में, और कॉल्स हम बाई करेंगे, कॉल्स इनपुट इसके पहले वाले एक्सपायरीज में। तो एक महीने पहले की एक्सपायरी कौन सी, अप्रैल। मैं इसमें इक्वल बाइंग करूंगा, मतलब मैंने 3 लॉट अगर फ्यूचर सेल किए हैं तो मुझे 3 लॉट कॉल चाहिए, तो मैंने मिडिल से एट द मनी पे कॉल्स बाई किए। ये किया मैंने एट द मनी कॉल बाई 2,
और एक मैं कॉल बाई करूंगा कहां पे, ऑलमोस्ट इन द मनी। और इन द मनी कितना, जैसे यहाँ पे 16,600 के आसपास है ये, तो 400 पॉइंट आसपास अंदर, 400 पॉइंट, 300 पॉइंट भी ठीक है। ये लो, एक और मैंने बाई किया 1 लॉट, ठीक है। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है ये, कैसा दिख रहा है ये। आपका ऊपर का लॉस कैसा हुआ, कवर्ड हो गया। नीचे अभी भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है, ऊपर का लॉस कैसा हुआ, कवर्ड हो गया ना। हाँ या ना, क्लीन है ना। अब मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली जब ऊपर लॉस हो रहा होता है तो आप क्या करते हो, क्या बेचते हो, आप अपोजिट में क्या बेचते हो, आप पुट्स बेचते हो, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे भी क्या करोगे आप यहाँ पे भी पुट्स बेचोगे इसको कवर करने के लिए। तो लेट मी ट्राई। अब हम पुट्स कौन से एक्सपायरी की बेचेंगे, जो जल्दी से जीरो हो जाए, समझ में आया। पुट हम कौन सी, ये हमें फिक्स है कि लॉस हमें यही होने वाला है ऊपर की तरफ अगर मार्केट गई, क्लियर है ना। तो हम क्या करेंगे, हम वही पुट्स बेचेंगे जो जल्दी से जीरो हो और हमें ये 66,000 कवर करके दे। तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे नियरेस्ट एक्सपायरी, जो कि मैंने ली चलो 31 मार्च, ठीक है, क्योंकि ये बीच के एक्सपायरी को लेकर कोई, आप 17 भी कर सकते हो, आप 24 भी कर सकते हो, ठीक है। हम तीनों को भी मैनेज करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ गया और मैंने पुट बेचा, सबसे पहले एट द मनी में पुट बेचे मैंने 2 पुट, और मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी में जाके भी एक पुट बेच दिया, ये लो 200 का, सेल 1 लॉट। अब मुझे बताओ ये सब तामझाम करने का मार्जिन कितना होगा, देखो एक बार जल्दी से, क्या होगा। ये सब ताम झाम करने का मार्जिन है टोटल 50,000 रुपए, ठीक है, नियर टू 40,000, क्लियर। और आपके पास एक स्ट्रेटजी है जिसका मैक्स लॉस कितना है 12,000 एंड मैक्स प्रॉफिट है 40,000, ऑलमोस्ट इक्वल टू योर एस्टिमेटेड मार्जिन, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द रेंज, रेंज इज प्रॉपर, इट्स ओके। आपके आयरन फ्लाई की कहीं ज्यादा रेंज है इसकी। और इसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं जल्दी बताओ, अगर मार्केट ऊपर को गया तो आप क्या करोगे, आपका जो सबसे ओटीएम वाला पुट है उसको आप अंदर ला सकते हो, ठीक है, अंदर ला सकते हो धीरे धीरे, क्लियर। एडी अच्छा, हाँ मुझे अनूप ने भेजी थी ये स्ट्रेटजी, ठीक है। मैंने इसको जस्ट ट्राई किया है, ये मेरी बनाई हुई बिल्कुल नहीं है ना, मैं इसको करता हूँ। मैंने जस्ट अभी इसको 3 या 4 बार अलग अलग अमाउंट और अलग अलग लॉट्स में एडजस्ट किए, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, ओके। तो ये बनी कैसे, समझ आ गया ना। हमने पहले एक फ्यूचर बेचा, अगर फ्यूचर अपोजिट गया तो हमने उसको बचाने के लिए कॉल्स का सहारा लिया, ठीक है। बट हमें कॉल्स को खरीदने के लिए क्या करना पड़ा, पैसे देने पड़े, ठीक है। तो जितने पैसे देने पड़े उतने पैसे हमें वसूलने भी पड़ेंगे, और वो हम कहां से वसूलेंगे, दूसरी तरफ से। और दूसरी तरफ मतलब पुट साइड। तो पुट साइड से अभी हमने ऑलमोस्ट वसूल लिए, ठीक है। बट अगर मार्केट यहां से ऊपर जाने लगी और इस एरिया को क्रॉस कर गई, ये जो एरिया दिख रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, जल्दी बताओ क्या कर सकते हैं। हम ये जो दूर का पुट है इसको धीरे धीरे पास ले आएंगे, और क्या होगा, यहां तक ये पहुंच जाएगा, तो आपका ये 12,000 का लॉस काफी लो आ जाएगा, ठीक है। एंड ऑलरेडी रेंज काफी अच्छी है, तो वीकली बेसिस पे आराम से चल जाता है, क्लियर है, ओके। बाकी इसको हम साथ में अपने साथ एडजस्ट करते रहेंगे, जैसा हमने अभी तक बाकी ट्रेड के साथ करेंगे। जैसे हम अपनी आर एन फाइव एडजस्ट कर रहे होंगे, तो लास्ट में इसको भी कर लेंगे इफ नीडेड, ठीक है। और हम इसको टेस्ट करेंगे प्रॉपरली कि क्या है क्या नहीं है, क्लियर है। अब मैं एक काम करूं, मैं 31 मार्च की जगह क्या बेचूं, मैं 17 मार्च बेच के देखता हूं क्या होगा, बताओ। मैं 17 मार्च बेच के देखता हूं क्या होगा। थोड़ा नीचे आते हैं, कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा ना मनदीप, इसलिए। तो हम 17 मार्च पे आते हैं, क्विकेस्ट एक्सपायरी जो अभी है इस वक्त, हमने वही किया सिमिलरली, सेल यहाँ पे 2 लॉट्स, और नीचे जाके भी सोल्ड अराउंड 1 लॉट। लेट्स सी क्या गड़बड़ी हुई, बताओ क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ। रेंज बहुत अच्छी है, क्या है, रेंज बहुत अच्छी है, लेकिन मैक्स लॉस इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, मैक्स लॉस इंक्रीज हो जाता है लेकिन रेंज बहुत बड़ी है।
और रेंज कैसे इंक्रीज हुई होगी, इसका लॉजिक बता दो मुझे बस कोई। रेंज कैसे इंक्रीज हुई है, रेंज क्यों इंक्रीज दिख रही है आपको ऐसा, और पीओपी बढ़ कैसे गई? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आंसर दे दो। आंसर इज नियर एक्सपायरी। नियर एक्सपायरी पे जो अपने ग्राफ का सिग्मा पॉइंट्स होते हैं वो पास में होते हैं, और हम उनमें जितना भी गैप क्रिएट करेंगे वो जल्दी से एक्सपायर हो जाएगा। समझे आप? इस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, इस वजह से हमें देखने को मिलता है बड़ी रेंज एज पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। बट क्या एक्चुअल में मूवमेंट वाइज वो बहुत बड़ी रेंज होती है क्या? क्या वो मूवमेंट वाइज बहुत बड़ी रेंज होती है? नहीं, इट इज बिकॉज ऑफ ओनली एक्सपायरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट और ट्राई करें, क्या करें हम? 24 पे चलते हैं। ठीक है, करेक्ट है ना? 24 पे चलते हैं, चलो आ जाओ। 24 मार्च की एक्सपायरी ली हमने, और हमने क्या किया? एट द मनी से बेचा 2, और एक बेचा थोड़ा ओटीएम जाके 205। ये लो, सेल एक। अब बताओ, 19, 43 एंड 86, इसमें और 17 वाले में कोई खास फर्क है? कोई खास फर्क है? ये क्या दिखा रहा है? हाँ, अब नोटिस करना, रुको रुको रुको, अब समझ आ जाएगा आप। देखो, ये अभी भी बिल्कुल 17 वाली एक्सपायरी जितना है ऑलमोस्ट, ठीक है। बट यहां देखो, ब्रेक इवन जबकि और नीचे है। वो 15,800 था तब आपको 86 की पीओपी दिखा रहा था, और ये 15,400 है तब भी 86 की पीओपी दिखा रहा है। तो बेसिकली मैटर किसका है? मैटर है बेसिकली किसका? मैटर है एक्सपायरी का। ओके, क्योंकि जितनी दूर जाते जाओगे वो आपके लिए पीओपी को लो दिखाएगा, बट एक्चुअल में वो लो नहीं है, क्योंकि मार्केट अगर 2 दिन भी साइलेंट रहा इधर या उधर तो आपके लिए बिंदास काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? डन। ओके, तो हम कौन सी डिप्लॉय करने वाले हैं? हम डिप्लॉय करने वाले हैं 24th, जो कि हमें सबसे परफेक्ट दिख रही है। मैंने क्या किया, फटाक से इसको सेव किया। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं? टेस्टिंग फेब 1, सॉरी 3 लॉट्स। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करने वाला हूं? अब मैं इसको अपने स्मॉल वाले अकाउंट में क्या करने वाला हूं? डिप्लॉय। तो चलो, आप सब लोग जब मुझे बताओगे मैं उसी हिसाब से इसको डिप्लॉय करूंगा। मैं इसको सीधे क्लीन कर देता हूँ, रुको, क्लोज। और ये लो, मैंने न्यू बास्केट क्रिएट की है। ठीक है, न्यू बास्केट क्रिएट की है मैंने, और मैं डबल पे बनाने वाला हूँ, मतलब 100, सॉरी, तो 6 लॉट्स है। ठीक है, 642, 642, ठीक है। चलो, ये होगी टेस्टिंग, टेस्टिंग फेब। नहीं, आपको डिप्लॉय नहीं करनी। सबसे पहले क्या करेंगे हम? निफ्टी में, सॉरी, निफ्टी का मे का फ्यूचर हमने क्या किया? 6 लॉट मैंने सेल किए। 6 लॉट कितने होते हैं? 300। मार्केट पे ये किया मैंने ऐड, और एडिट सेल ऑर्डर, करेक्ट। अब क्या करना है मुझे, जल्दी बताओ। अब मैं कॉल्स ऐड करूंगा अप्रैल के। तो निफ्टी एट द मनी क्या चल रहा है निफ्टी का? निफ्टी का 26 मई का फ्यूचर एट द मनी क्या चल रहा है? 16,700 के आसपास है, ठीक है। तो ये मैं गया, निफ्टी 16,700 का कॉल, कौन सी एक्सपायरी? अप्रैल की एक्सपायरी। कितने लॉट्स? 4 लॉट्स मार्केट में बाई ऑर्डर। फिर निफ्टी 16,700, अब मुझे इन द मनी में जाना है लगभग 400 पॉइंट, तो मैं 16,300 का कॉल अप्रैल, कितने? 100 क्वांटिटी ऐड। और इसी के साथ क्या गड़बड़ी हो रही है? ओवरनाइट मॉडिफाई। इसीलिए बोला जाता है अगर आपको कोई लोग देख रहे हो तो आप अच्छा परफॉर्म करते हो, आपको रोकने वाले होते हैं। यस, करेक्ट, नॉर्मल ऑर्डर। अब हमें बस क्या करना है, हमें पुट बेचना है कब का? 24 तारीख का। तो निफ्टी
कौन सा पुट बेचेंगे हम? सबसे पहले 16,700 का 16,700 पुट कहाँ है? 24 ये रहा पी, ठीक है। तो मैं 16,700 की जगह, क्योंकि हम पास में है ना, तो स्पॉट पे जाएंगे हम, तो 16,600 का जो पी है ये रहा। कितना सेल करेंगे हम? 200, राइट। कितना? 200 क्वांटिटी सेल ओवरनाइट मार्केट ऐड। और उसके बाद हम थोड़ा ओटीएम में जाएंगे। ओटीएम बोले तो 400 पॉइंट ओटीएम जाते हैं, तो वो हो जाएगा 16,200 के आसपास। तो निफ्टी 16,200, और ये किया मैंने 24 मार्च का ओवरनाइट सेल क्वांटिटी 100। 391 के आसपास मुझे लग रहा है। एनालाइज कर लेता हूँ कि बिल्कुल सही दिख रहा है कि नहीं, कि पता चला खोपड़ी उड़ गई। हाँ, बिल्कुल बराबर दिख रहा है। 6170, ठीक है। क्लोज रेंज क्या है? 15,700 और 17,154। 15,700 और 17,154, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ? आई एम गोना एग्जीक्यूट। टड़ा, क्या हुआ? लिमिट ऑर्डर चाहिए होगा इसको। 324। ओके, डाउटफुल है कि एग्जीक्यूट हो जाएगा, बहुत लेट हो गया है, ठीक है। अभी के लिए हम अपने पास ही रखते हैं सेव। बहुत ही अच्छा, सेव्ड है। हाँ, चलो। अब हम इसको चेक करेंगे वापस से। फिर से एक्सप्लेन करूं? चलो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये टेस्टिंग फेज पे, इस पे क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? सिंपली हमने 3 फ्यूचर शॉर्ट किए हैं, ठीक है। फ्यूचर शॉर्ट बोले तो हमें क्या होगा? फ्यूचर शॉर्ट बोले तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट गिरेगा। क्लियर है? जब मार्केट गिरेगा तभी प्रॉफिट हो सकता है। तो अब इसका अपोजिट सोचो कि लॉस कब होगा? लॉस तभी होगा जब मार्केट ऊपर को जाएगा। तो ऊपर को जाते टाइम आपको कौन बचा सकता है? आप क्या करो कि ऊपर जाते टाइम बच जाओ? जल्दी प्लीज बोलो। कॉल को बाई करोगे तब आप ऊपर की तरफ बच जाओगे, ठीक है। या तो पुट को सेल करो। तो हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने किया कॉल बाई। अब कॉल बाइंग मुझे बताओ आप, कॉल बाई अगर आप आउट ऑफ द मनी में करोगे तो डू यू थिंक कि आप फ्यूचर को सपोर्ट कर सकते हो? जल्दी बताओ। अगर आपने आउट ऑफ द मनी कहीं पे कॉल बाई भी कर लिया 200-300 पॉइंट दूर, तो क्या होगा? आप फ्यूचर को सपोर्ट कर पाओगे क्या? नहीं, आपको उसका डेल्टा मैच कराना है, और वो कब हो सकता है? जब आप एक्चुअली इन द मनी में लो उसको, ठीक है। तो डेल्टा इम्बैलेंस हुए बिना इन द मनी में लेना है। तो हमने पहला जो 2 कॉल बाई करने हैं वो हमने कहाँ किए? वो हमने कर दिए एट द मनी पे, ठीक है। 2 बाई कर दिए, 0.5 डेल्टा के 2 बाई हो गए। उसके बाद हमने एक बाई कर दिया जाके इन द मनी में। तो ये बहुत अच्छा खासा डेल्टा मैनेज कर लेगा और बहुत हमें तकलीफ कम देगा। बट इसके बाद भी कुछ ना कुछ लॉस फिर भी बच जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर है, ठीक है। और बीच में एक 24 अप्रैल और 26 मई के बीच का जो प्राइस डिफरेंस आएगा ना, आर्बिट्राज का जो प्राइस डिफरेंस होगा, प्रीमियम का डिफरेंस, वो भी आएगा। तो उसको कवर अप करने के लिए अब हमारे पास एक ग्राफ बचेगा, वो ऐसा दिखेगा। ये फुल प्रॉफिट और ये यहाँ पे थोड़ा सा लॉस, ये रहा और ये रहा, ठीक है। ये लॉस बचा होगा। अब इस लॉस को कवर करने के लिए मैं इसको यहां से पुट बेच दूंगा यूं करके, और यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ पुट बेचूंगा, 2 पुट और एक इधर एक पुट। ये दोनों क्या करेंगे? इस दोनों के लॉस को कम करने के लिए है, दैट्स इट। तो इधर जो लॉस बचा कॉल की साइड, उसको बचाने के लिए हमने क्या किया? एक पुट बेचा एट द मनी पे, बिल्कुल नियरेस्ट एक्सपायरी का जो आपको मिल सके, जहां पे आपको लगे जल्दी से कर सकते हैं अपन, ठीक है। ओके। दूसरा हमने एक ओटीएम पे बेच दिया। हम पुट को इन द मनी में क्यों नहीं बेच रहे? प्लीज, हम पुट को इन द मनी में क्यों नहीं बेच रहे? क्योंकि हमारा मोटिव फ्यूचर को रोकना नहीं है।
आप समझ रहे हो ना, हमने फ्यूचर को बेचा ही इसीलिए है। तो हम नीचे की तरफ अगर उसमें पुट का सेलिंग घुसा देंगे तो हम ड्यूल डबल धारी तलवार नहीं होगी अपनी, कि हमने दो चीजें बोल दी हैं। तो इससे क्या होगा, मार्केट फुली नीचे को चली जाएगी। तो हम मार्केट को ऑर्डर नहीं दे सकते। ओके, तो इसी वजह से हम जितना सांस लेने देंगे पुट वे में, पुट साइड में, तो उतना बेहतर है। ओके, अब ये ट्रेड क्या लंबे वक्त तक चलाई जा सकती है? यस, ये लंबे वक्त तक भी चलाई जा सकती है। मतलब हम पुट को शिफ्ट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने 24 मार्च वाले किए, और मार्केट ऊपर को जा रही है और मैंने कवर अप कर लिया है काफी सारा, तो मैं क्या 31 मार्च के पुट्स नहीं बेच सकता वापस? ये तो बताओ, नहीं बेच सकता क्या? हम ऑफ कोर्स बेच सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगी तो हम ऑफ कोर्स बेच सकते हैं। क्लियर? ओके। हम्म। ये एक्चुअली में आप एक तरीके से समझ लो कि ये ट्रेड, लग रहा होगा ना कि ये बेरिश है, लग रहा है कि नहीं कि बेरिश ट्रेड है, बट मुझे सच सच बताओ, क्या ये बेरिश है या ये बुलिश है? आपने एक्चुअली इस ट्रेड को साइडवेज बना दिया जैसे ही आपने पुट बेचे। जैसे ही आपने पुट बेचे, आपने इसको ऑलरेडी साइडवेज बना दिया। अगर आप पुट नहीं बेचते तो ये बेरिश ट्रेड थी। ठीक है अमित, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ये बेरिश ट्रेड थी। आपने पुट बेचते ही उसको रेंज बाउंड बना दिया। ठीक है। ओके। हाँ, मैं इसको इसीलिए ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, इसको मैंने जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस डाला है। क्लीन। चलो, मार्केट कैप डाउन पे फ्यूचर प्रॉफिट देगा, कॉल्स घट जाएंगे, और जो पुट की सेलिंग है वो लॉस दे रही होगी। बेसिकली हम वहां पे फ्यूचर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। यस, फ्यूचर इंक्रीज किया जा सकता है विद द कॉल, या फिर कॉल सेलिंग इंक्रीज कर दो, तब भी ये काम हो जाएगा। देखो, आपको ये 12,000 कवर करने या 19,000 कवर करने, आप कैसे करोगे? आपके पास एक अच्छा खासा चांस है, क्या कर सकते हो आप सिंपली अपने कॉल्स पे और पुट्स पे डिपेंडेंट रहो, काम हो जाएगा। हम्म। ये सिंथेटिक फ्यूचर नहीं है। सिंथेटिक फ्यूचर तब होता जब मेरे पास फ्यूचर एंड पुट पुट होते, फ्यूचर एंड कॉल कॉल होते, और जिससे मैं बिल्कुल डेल्टा को कंट्रोल कर रहा होता। गणेश, डोंट वरी, हम इसको ट्रेड नहीं करने वाले। मैं आपको बस वो बता रहा था कि मेरे को अगर कोई चीज ठीक ठाक समझ में आई है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम इसको ट्रेड, मैं ये क्यों नहीं डलवाई मैंने, अगर भारी अच्छी थी ये सुंदर, सिंपली ना, मैंने ये क्यों नहीं डलवाई रियल में? हम रियल में वही डाल रहे हैं जो हमें करना है। हम्म, अनूप काफी लोग करते हैं। हम देखो, जिसको बहुत आदत है जल्दी जल्दी, जो दिन भर, देखो मैं सिंपल बात बताऊं, उसके लिए सब कुछ इजी है जो मार्केट में दिन भर बैठता है। मतलब जो सुबह 9 बजे शुरू करके 3 बजे तक जिसको कोई और काम नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए ऑलमोस्ट सब कुछ आसान होता है, लॉस कंट्रोल करना, एवरीथिंग। बट जो थोड़ा धीरे धीरे सब कुछ, तो उस हिसाब से जॉब वाले के लिए तो हम तैयारी कर ही रहे हैं, उसी का पेपर दे रहे हैं। हाँ। अच्छा। हाँ। हाँ राघवेंद्र, जब वॉल्टिलिटी नीचे आ जाएगी तो अब हम कैलेंडर्स पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो, सब लोग अभी के लिए क्या करेंगे, ट्रेड डली हुई है, और सब लोग अपनी अपनी एडजस्टमेंट रोज रेडी करके लाएंगे। क्या करेंगे, जल्दी बताओ। सब लोग अपनी अपनी एडजस्टमेंट रेडी करके लाएंगे। इसका मतलब क्या है, हर दूसरे दिन, 2 दिन में आपको अपनी एडजस्टमेंट ट्राई करनी है, कि मैं ये करता तो हमारी आयरन फ्लाई कितनी सेफ गार्ड हो सकती है, हम कितना संभल सकते हैं, ये आपको हर दूसरे दिन एडजस्टमेंट करना है। ठीक है। ओके। शाम को या रात तक आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्स्ट्रा का आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, आपको उसको यूज करना है। कंडीशन क्या है,
कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि उसको यूज किस लिए करना है आपको? आपको यूज करना है सिर्फ सिमुलेटर बेसिस पे, कि बैक टेस्ट करना हो कोई स्ट्रेटजी, एनीथिंग इन दैट, ठीक है? आपको बस उसमें ट्रेड सेव नहीं करनी है। हाँ, गणेश अपने आप हो जाएगी बस। बाकी आप उसमें जो मर्जी चेक करना है, डिटेल्स एनालिसिस सब कर सकते हो, बस सेव मत करना, वरना बहुत अटकता है, सही बताऊं ये। हाँ अमित, बेस्ट काम हो जाएगा। क्लियर है? देखो मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, देखो प्रॉब्लम इज दिस, कि मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, हमारे पढ़ने और सीखने का एक लिमिट होता है। हम अभी सिर्फ इस बेसिस पे पढ़ा रहे हैं कि मैं जब भी आपकी क्लास लूंगा ना, आप हर क्लास को एक स्ट्रेटजी की तरह देखोगे। देखना, अभी मैं इस सैटरडे जो पढ़ाने वाला हूँ ना, आपको लगेगा कि वो भी एक स्ट्रेटजी है। आप देखते जाओ, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की। ठीक है? आप हर बार हर सैटरडे को इसी तरह से पढ़ने आते हो कि आज एक नई स्ट्रेटजी बताई जाएगी, बट दिस इज नॉट द वे टू लर्न। हाउ टू हैंडल डिफरेंट सिनेरियो, ये चीज होता है बेसिक पर्पज, कि अगर सिनेरियो कुछ अलग चल रहा है मार्केट में, हमें अलग तरीके से उसको यूज करना है, तो वो बात अलग होती है। क्लियर? हाँ वही विनीत, करेक्ट। अगर आप एक बार में कोई चीज चेंज कर दोगे तो फिर तो गेम खत्म ही है, ट्रेडिंग कभी नहीं हो पाएगी। ओके, रिकॉर्डिंग हाँ मैं अभी दोनों डाल देता हूँ, पहली डाल दी होगी कल वाली। ट्राई रिपीट रिपीट रिपीट, करेक्ट। अमन, हमने 34,200 की जगह 34,500 इसलिए लिया क्योंकि थोड़ा सा ना मार्केट में वॉल्यूम देखने को मिली एक्सटेंडेड, ठीक है, बट वी विल बी थोड़ा सा नीचे की तरफ ढलान ज्यादा है मेरी, क्योंकि मार्केट वैसी हरकतें कर रहा है। शिवा, ठीक है चलो। हाँ नीचे की तरफ जाते जाते प्रीमियम्स बहुत लो हो जाते हैं कॉल के। सब लोग को क्या करना है, होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि क्या अभी आप एडजस्टमेंट ढूंढोगे आयरन फ्लाई का? क्या अभी करना है क्या आपको? नहीं, हम 2 दिन बाद, हम कल कुछ नहीं करेंगे इस ट्रेड को, परसों के दिन, 2 दिन बाद बेसिकली मंडे को, आपके पास एडजस्टमेंट होनी चाहिए एक एक सबके पास, ठीक है, खुद की, कि हम ये कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। गैप अप गैप डाउन भी हो तब की भी बात कर रहा हूँ, कुछ भी हो आपको सबको आपकी एडजस्टमेंट पता होनी चाहिए। फिर जो एडजस्टमेंट मैं कराऊं, अगर वो आपके एडजस्टमेंट से अलग हो तो उसका क्वेश्चन पूछना, ठीक है? ओके। और मैं एक सिस्टम थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ, एक काम करना है मुझे। मैं ड्राइव पे एक वो बना रहा हूँ, क्या नाम है, Q&A का सेक्शन, ठीक है? सब लोग अपने नाम के साथ एक कॉलम में या एक लाइन में अपना क्वेश्चन लिखेंगे विद कॉमा, और क्वेश्चन लिखना है, ठीक है? उसका मीनिंग ये नहीं है क्या कि आप पूरी एक कहानी लिख दो उसमें पैराग्राफ की। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन जैसा कि मैं पढ़ूं तो ऐसा ना हो कि 1 घंटे उसी में चले जाएं। क्लीन? तो मैं वो क्रिएट कर रहा हूँ, इससे शायद हमें सहूलियत मिलेगी। क्लियर है? ओके। और मैं उनको अपडेट करता रहूंगा, ठीक है? जो भी क्वेश्चन होंगे उनको अपडेट करता रहूंगा, मतलब क्या, कैसे अपडेट? उसी के सामने आंसर्स का एक कॉलम होगा, जिसको मैं जब भी टाइम मिला करेगा, रात में या जब भी जाग रहा हूं मैं, उस टाइम पे जितने हुआ करेंगे मैं सबको फिल करता जाऊंगा और सारे वहां पे क्वेश्चन देता रहूंगा। तो हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे तो हो सकता है कि हेल्प ही मिलेगी सबको, ठीक है? हम्म, इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? हाँ, और राइट अप इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये वाली जो ट्रेड थी, मैं इसका समरी वीडियो बनाऊंगा एक, ठीक है? ये जो ट्रेड अभी आज खत्म हुई ना,
आज जो ट्रेड खत्म हुई उसका क्या बनाऊंगा मैं, समरी वीडियो। छोटा सा वीडियो होगा, 2.5-3 मिनट 4 मिनट का, बट उस समरी में मैं बताऊंगा कि हमने चार्ट के किस किस मूवमेंट पे क्या किया था। ठीक है, चार्ट के किस किस मूवमेंट पे हमने क्या किया था उसकी बात होगी। ठीक है, कहाँ पे हम सही और कहाँ पे गलत थे, और किस जगह पे हम कुछ दूसरा करते तो कुछ और हो सकता था। ओके, आज आज का मेरा इंट्राडे मैंने बताया तो, आज एसएल बुक हुआ है 36,000 समथिंग का, 37,000 का। लॉस बुक हुआ है ऑफ कोर्स, मार्केट देख के लग रहा है प्रॉफिट है। अच्छे अच्छे गेम उड़ गए यहाँ पे। चलो, नेक्स्ट बिग क्लास सैटरडे को शाम को या संडे को शाम को होगी। क्या पढ़ा जाएगा उसमें, उसमें क्लास है हमारी द डेबिट स्प्रेड्स ऑल अलोंग एवरीथिंग। ठीक है, ऑप्शन बाइंग काश मैं कर पाता। हाँ, मैं कल दोपहर तक कंफर्म कर दूंगा क्लास की टाइमिंग पूरी पूरी, जिससे कुछ भी चेंज ना आए और सब लोग मैनेज कर सकें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, थोड़ी लंबी हो सकती है बट विल मैनेज। हाँ, वीडियो में अपलोड कर दूंगा अभी। हम्म।